हेलो स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम को देखो, ये एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और इसको कैपेसिटर के मेथड से भी बहुत जगह चार्ज करके बहुत जगह सॉल्व किया जाता है। आप सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन को जाके टाइप करो, सर्च मारो, तो बहुत जगह कैपेसिटर वाले तरीके से भी इसको सॉल्व किया जाता है। बट मैं आपको एक उससे बहुत अच्छा और बहुत छोटा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो एक बार इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या है कि एक कंडक्टर है, इंसुलेटेड कंडक्टर है, और उस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, और उसको दूसरी किसी कंडक्टिंग बॉडी से लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स के साथ जोड़ के धीरे धीरे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको बताते जाता हूँ। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट से ए। ठीक है, किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, हमें पता नहीं है, कुछ नहीं बताया तो कोई भी शेप ले लो। और एक दूसरा कंडक्टर है बी। ठीक है, इसमें कंडक्टर ए जो है इनिशियली अनचार्ज था, और कंडक्टर बी को कैपिटल क्यू चार्ज हम लोग दे देते हैं बार बार, और कंडक्टर ए को कंडक्टर बी से थ्रू अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देते हैं। लॉन्ग का यहाँ पे मतलब ये है बेसिकली कि आप जब ए का पोटेंशियल देख रहे होगे तो वो बी पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि बी से बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ माना जाएगा, बिकॉज द वायर इज़ वेरी लॉन्ग, कंडक्टिंग वायर इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर ए पे कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका तो पोटेंशियल जीरो ही होगा, और बी पे कुछ चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ कुछ चार्ज ए पे चला जाएगा। जितना चार्ज चला जाएगा बी पे उतना ही चार्ज कम भी हो जाएगा। तो अब ए का कुछ चार्ज ऐसे हो गया, तो फर्स्ट टाइम में क्या बोल रहा है कि जब ये ए अनचार्ज था, तो फर्स्ट टाइम जब हमने बी को कैपिटल क्यू चार्ज देने के बाद कनेक्ट किया, तो बता रहा है कि ए पे आफ्टर फर्स्ट contact ए के ऊपर चार्ज जो बचेगा वो स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बी के ऊपर जो चार्ज बचा हुआ रह जाएगा, स्मॉल क्यू तो अब ए के पास पहुंच गया, तो बचा कितना, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और अब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब फिर से वायर काट दो। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा कि अब फिर से कांटेक्ट हटाओ और बी को फिर से फुल्ली चार्ज करो। कितने तक, बी पे जितना चार्ज हो चुका है कैपिटल क्यू माइनस क्यू का, अब इसको फिर से चार्ज कर दो। बी को कितना चार्ज दे दो, कैपिटल क्यू के बराबर का चार्ज दे दो। और ये कैपिटल क्यू के बराबर का चार्ज जैसे ही दे दोगे उसे, और फिर लाके कनेक्ट करोगे ए के साथ, तो अगेन बी जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज के साथ ही वो बराबर के पोटेंशियल पे था। तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल भी बढ़ गया ना, तो फिर से थोड़ा सा चार्ज ए पे जाएगा। तो अब क्यू से मान लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आ गया, Q1 और आ गया, तो अब ए पे फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q1। फिर वही चीज़ है कि फिर अल्टीमेटली चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, फिर हम बी को हटाएंगे और बी को अगेन फिर से चार्ज करेंगे, कितना, कैपिटल क्यू के बराबर, फिर लाएंगे, टच करेंगे, और ये प्रोसेस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ए पे जितना मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है वो ना हो जाए। अच्छा, उस मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज की कंडीशन क्या होगी, तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि मैक्सिमम उस टाइम पे ए पे चार्ज होगा जब हम बी को कनेक्ट कर दें फुल्ली चार्ज करने के बाद, और फिर भी कोई चार्ज ना आए। अगर थोड़ा भी आ जाता तब तो बढ़ ही रहा है ना चार्ज, मैक्सिमम कैसे हुआ। तो फाइनल कंडीशन की अगर हम बात करें, फाइनल कंडीशन की, तो उस कंडीशन में मान लो ए पे चार्ज हो चुका है क्यू मैक्सिमम के बराबर, और अब हम लोग बी को लेके आ गए, इस वाली कंडीशन में फिर से बी को लेके आ गए कैपिटल क्यू चार्ज के साथ, और ए वाले के साथ हमने इसे कनेक्ट भी कर दिया। तो देर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज, इधर से कोई चार्ज नहीं आया। और ऐसा कब हो सकता है, जब पोटेंशियल्स दोनों के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो फाइनल कंडीशन में हमें पता है कि बेसिकली दोनों कंडक्टर्स ए एंड बी के पोटेंशियल इक्वल होने चाहिए पहले ही, इसके कैपिटल क्यू चार्ज के बराबर ही। अच्छा, चलो मैकेनिज्म समझ में आ गया, सवाल कैसे लगाएं ये बात हुई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी लॉजिकल बात करने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। मान लो मैं कोई भी शेप का कंडक्टर लेता हूँ, लेट से किसी भी पर्टिकुलर रैंडम शेप का मैंने कंडक्टर लिया। मान लो कि मैंने इस पर कुछ क्यू चार्ज डाल दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेप पे डिपेंड करेगा कैसा शेप है, लेकिन चार्ज ऐसे कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर सरफेस पे जाके ऐसे फैल जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे फिर से समझना अच्छे से, मैं इस क्यू चार्ज को डबल कर देता हूँ मान लो, या क्यू चार्ज और एक्स्ट्रा लाके इसी पे रख देता हूँ। अब एक छोटा सा सेक्शन कहीं पे यहाँ पे पकड़ लो, अगर ये वाला इतना छोटा सा सेक्शन, तो यहाँ पे मान लो पहले जब क्यू चार्ज हमने रखा था तो मान लो क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे लेट से +1 कूलम का चार्ज आ रहा था छोटे से एरिया पे, ठीक है। अब अगर मैं 2Q चार्ज रख दूंगा तो क्या हर एक जगह पे जितना भी चार्ज था जस्ट डबल डबल नहीं हो जाएगा, जैसे पहले फैला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, बस जस्ट ऐसे समझो ना कि चार्ज की एक लेयर है वो तुमने बिछाई हुई है, वो कहीं मोटी कहीं पतली है, मतलब कि उसकी डेंसिटी अलग अलग है, बट अगर तुम चार्ज एग्जैक्टली डबल कर दोगे तो समझ लो पहले जैसी लेयर बिछाई थी अब 2 तुमने बिछा दी, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 कूलम का चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एक ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाले एंगल से समझ में आई। दूसरा हम काम की बात पे आते हैं, जो असली हमें मुद्दे की बात करनी है वो पोटेंशियल है। कि अगर मैं बोल दूं कि ये यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज दिया था और उसकी वजह से पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है। अब मैं इसी कंडक्टर पे चाहे जैसी शेप का कंडक्टर हो 2Q चार्ज दे दूंगा, तो क्या बोल सकता हूं कि इस पूरे कंडक्टर के किसी भी पॉइंट का, चूंकि सब जगह का सेम ही होगा, वो पोटेंशियल जो पहले Q चार्ज की वजह से V था 2Q चार्ज की वजह से क्या वो 2V होगा, क्या क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे इसको डायमेंशनल एनालिसिस से देखो चाहे ऐसे देखो फॉर्मूले के हिसाब से, पॉइंट चार्जेस की छोटे छोटे जो भी सरफेस पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो ये छोटा सा पॉइंट पकड़ोगे, उसकी वजह से मान लो डी क्यू चार्ज है, उसकी वजह से के डी क्यू बाई आर तुम पहले लिख रहे थे पोटेंशियल, और इन सबको इंटीग्रेट कर रहे थे टोटल पोटेंशियल निकालने को। अब यहाँ पे डी क्यू की जगह अब तुमने चार्ज डबल किया तो हर एक एलिमेंट पे भी तो चार्ज डबल हो गया, तो 2 टाइम्स डी क्यू भी तो आ गया, तो इंटीग्रेशन डबल हो गई कि नहीं हो गई, तो चार्ज एग्जैक्टली पोटेंशियल एग्जैक्टली डबल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि डबल करने पे पोटेंशियल डबल होता है, दैट मीन्स एक्चुअली वी कैन से दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, अगर किसी और बाहर के चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, सिर्फ उस बॉडी पे जितना चार्ज है सिर्फ उसी की वजह से अगर हम लोग पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इस केस में होगा, क्योंकि बी की वजह से तो कोई पोटेंशियल नहीं आएगा ए पे क्योंकि बहुत दूर है, तो अगर खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे तो दैट पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कैसा बोल सकते हैं ना, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए डिफरेंट हो सकती है, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे स्फीयर के लिए सरफेस पे क्यू चार्ज है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे v के लिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 r, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, मतलब r इज द रेडियस। तो ये चीज ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितना है, बट देखो यहाँ पे q के प्रोपोर्शनल तो आया, क्योंकि हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, सॉरी इसके लिए शेल के लिए कितना होता है, KQ/r होता है, तो q तो आया ना प्रोपोर्शनैलिटी में। चलो, अब ये दो कंडक्टर्स जो लिए उनके लिए भी इसी तरह से हम लोग एक फॉर्मूला लेट कर लेते हैं कि ए पे चार्ज लेट से Q1 है, ए पे चार्ज Q1 है और बी पे चार्ज मान लो Q2 है, तो potential of A VA can be written as some appropriate constant, let's say that constant is K1 times Q1। इसी तरह से B का पोटेंशियल VB कैन बी रिटन एज अनदर कांस्टेंट, अब कुछ दूसरा कांस्टेंट होगा B की शेप के लिए, K2 टाइम्स Q2। अच्छा, अब दो कंडीशन हमें गिवन है, दोनों कंडीशन में जरा लगा देते हैं। जब पहली बार फर्स्ट कांटेक्ट हमने स्टैब्लिश किया था तो ए पे चार्ज हो गया था स्मॉल क्यू और बी पे जो चार्ज बचा था वो कितना था, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। अल्टीमेटली चार्ज का फ्लो बंद तभी होता है जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, तो वी ए इक्वल टू वी बी तो हो ही गया था जब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज बचा होगा इस पे। तो फिर से वही फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास हो जाएगा ए का पोटेंशियल वी ए इक्वल टू K1 इंटू Q1 की जगह स्मॉल क्यू, सो K1 इंटू Q1, सॉरी Q लिखना चाहिए था मुझे, Q1 की जगह फर्स्ट वाले पार्ट के लिए K1 इंटू Q विल बी इक्वल टू B का पोटेंशियल K2 टाइम्स, अब B पे फाइनल ये चार्ज जो है बचा कितना है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। और लास्ट वाले फाइनल कॉन्टैक्ट में है ना, लास्ट वाली कंडीशन में जब हम देख रहे हैं
तो ए पे चार्ज हो चुका है क्यू मैक्स, तो उसका पोटेंशियल फिर से देखो, ए एंड बी का पोटेंशियल तो सेम ही है, तभी चार्ज इधर से उधर नहीं गया। तो K1 इंटू क्यू मैक्स विल बी इक्वल टू बी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना लिखेंगे, K2 इंटू, अब बी पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है, तो K2 इंटू कैपिटल क्यू, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो K1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू मैक्स बाय स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ से हमारे पास आ गया क्यू मैक्स की वैल्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और सारे वीडियोस देखो। थैंक यू।